ये पहली जिज्ञासा, पहला प्रश्न। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, धर्म और धर्मात्मा में क्या अंतर है बताइए। धर्म और धर्मात्मा में क्या अंतर है? धर्म जिसको धारण किया जाए, धर्म जिसको धारण किया जाए, और धर्मात्मा जो धारण करे। धर्म वह होता है जिसको धारण किया जाए, और धर्मात्मा जो धारण करता है वह धर्मात्मा है। ठीक है। व्रत और व्रती। व्रत जैसे अष्टमी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत, ये क्या हो गया? व्रत। व्रती जो व्रत को करे सो व्रती। करने वाला, कर्ता, कर्म, दोनों में अंतर है। ठीक है। तो जो व्रत धर्म है, जो धारण किया जाता है वह धर्म कहलाता है, जो धारण करने वाला होता है वह धर्मात्मा कहलाता है। अगला प्रश्न। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है कि ये मनुष्य जीवन सीधा और सरल बन जाए और सुखी बन जाए, ऐसा कोई पगडंडी मार्ग जो हो वो बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि मुनि बनो, मुनि बनो, और कोई मार्ग नहीं है, यही एक रास्ता है। और पगडंडी की बात करते हो, हाईवे की बात करो। क्या पगडंडी से जाना? टेढ़ी मेढ़ी कहीं भूल भाल गए तो समस्या। हाईवे पे चलो ना, बढ़िया आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 120 की स्पीड से चलो, चाहे 160 की स्पीड से चलो, और एक्सप्रेस भी पकड़ो तो और अच्छी बात है। तो शास्त्रों में ऐसा उपदेश है कि मुनि बनना चाहिए, और मुनि बन करके ही अपना कल्याण हो सकता है। बिना मुनि बने, बिना संयम के आज तक किसी का कल्याण ना तो हुआ है और ना आगे चल करके होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना मुनि बने मुक्ति को प्राप्त कर सके। अब आचार्यों ने श्रेष्ठ उपदेश दिया, मुनि बनो, मुनि बनने का उपदेश दिया। अब उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है मुनि बनने की, तो ऐसी अवस्था में कोई मध्यम मार्ग अपना लो, मध्यम मार्ग अपनाओ, एलक छुल्लक बन जाओ। मुनि नहीं बन सकते हो तो मध्यम मार्ग है। अब बोले वो भी नहीं बन सकते, तो फिर घर में रह करके और जो अपने कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करते हुए, और जो श्रावक के 12 व्रत हैं उन 12 व्रतों का पालन करो। ये जघन्य मार्ग है। अब बोले ये भी नहीं कर सकते, तो तुम्हें जो करना है सो करो। फिर चारों गतियां तुम्हारे लिए तैयार है, मौजूद है, कोई बात नहीं, जहां जाने वहां जाओ। तो ये मनुष्य पर्याय एक यूं मान के चलो कि चौराहे के समान है। जैसे चौराहा होता है, चारों तरफ के लिए रास्ते गए, आप जिधर जाना चाहें उधर जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। और वास्तव में एक बात और ध्यान रखना कि व्रती बन करके जो जीवन जीता है वो बिल्कुल सरल मार्ग हो जाता है, वो सरल मार्ग है। अव्रती बन करके जो जीवन जीता है वह कठिन मार्ग है। लगता है कि सरल है, लग रहा है कि सरल है। देखो जरा उनके जीवन में जो अपने जीवन में धर्म संस्कार नहीं ले पाते, उनका जीवन देखो आगे चल के।
जिनके जीवन में धर्म संस्कार नहीं आ पाए, जो मंदिर से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, जरा उनके जीवन में झांक करके देखिए आगे चल के। हो सकता है कि 10-20 साल वो मौज मस्ती कर लें, 10-20 साल वो धन कमा कमा करके रख लें, आगे चल करके उनके ही बच्चे उनसे ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। अब क्या कहोगे? अब बताओ कैसा जीवन रहा तुम्हारा? तुम्हारे बच्चे बिगड़ करके गलत संगतियों में पड़ जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा जीवन सरल रहा कि कठिन रहा? अब देखो, लेकिन एक वे लोग होते हैं जो अपना जीवन एक सात्विक जीते हैं, व्रतियों के जैसा जीते हैं, शुद्ध भोजन पानी रखते हैं, शुद्ध खान पान रखते हैं। ऐसे लोगों के संतान भी बिगड़ती नहीं है, उसके अंदर भी ऐसे संस्कार आ जाते हैं कि वो भी धर्म मार्ग पर चलने लगते हैं। तो जो धर्म मार्ग है वो बहुत सरल मार्ग है। अभी भी सुखी हो और बाद में भी सुखी रहोगे, और अगली पर्याय जाकर के भी श्रेष्ठ पर्याय मिलेगी। और जो अव्रती जीवन है वो वर्तमान में हो सकता है थोड़ी बहुत आपको सरलता दिखाई दे, लेकिन आगे चल करके दुख ही दुख है। इस पर्याय में भी दुख है और आगे की पर्याय में भी दुख है। इस पर्याय में हो सकता है आपकी संतान की तरफ से दुख प्राप्त हो जाए, आपकी संतान गलत संगति में पड़ जाए। इसलिए धर्म मार्ग सबसे सरल मार्ग है, सुखी मार्ग है, और आगामी पर्याय को भी सुखी बनाता है, आगामी भव को सुखी बनाता है। इसलिए हमें धर्म का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। लगता है कि कठिन है, ये लगता है। एक बात बताएं, जब हम व्रती नहीं थे, घर पे थे, तो उस समय दूसरे विचार रहते थे। उम्र थी 24 साल की, 23-24 साल की, तो उस समय जो विचार होते हैं वो आप लोग जानते हैं क्या विचार होते हैं उस समय। तो उस समय के विचार अलग थे। जब मन बना, आचार्य श्री मिले, तो ये समस्या आई कि घर पर कैसे पालन होगा। हम पहले आलू खाते थे, आलू। अब विश्व कीर्ति सागर जी महाराज को हार देने गए, तो हमारे जो साथी थे, दोस्त, वो बाहर खड़े खड़े चला रहे, बोले महाराज आलू छुड़वाओ, आलू छुड़वाओ, आलू छुड़वाओ। हमारे उसने बोले आलू खाते हो? हमने कि महाराज 1-8 महीना को छोड़ देंगे, 1-2 महीना को। नहीं, आजीवन छोड़ो, नहीं बाहर निकलो चौके से। अब हमने कहा महाराज हम बाहर तो नहीं निकलें चौका से, आहार दे के ही जाएंगे, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, है नहीं। और उन्होंने आजीवन आलू छुड़वा दिए। अब जब आजीवन आलू छुड़वा दिए, अब हमने कि पालन कैसे होगा, क्योंकि घर में कोई व्रती नहीं थे, घर में कोई इतने धर्मात्मा नहीं थे जो पालन करवा सकें। नहीं, कमेंट्स और करेंगे, ताइने मिलेंगे सुनने को, खरी खोटी मिलेंगी। तो फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो व्रत ले लिया। अब व्रती बनने गए, 2 प्रतिमा ले ली, 3 प्रतिमा ले ली आचार्य श्री ने, 3 प्रतिमा दे दी गया में। और 3 प्रतिमा जब घर में पता चला तो थोड़ी अब नाराज तो होते ही, रुष्ट हुए सारे लोग। घर पे लौट के आए, किसी ने भोजन नहीं बनाया, अब कोई बात नहीं करे। हमने कि क्या करें, भूख लग रही थी, पहले दिन भोजन नहीं किया था, खिचड़ी खा के काम चलाया था। गया इलाहाबाद में, वहाँ से चले, वहाँ से चल करके आए, 12 बज गए। अब भूख लग रही बहुत तेज, और उस समय भूख लगती थी बहुत तेज, कोई प्रैक्टिस तो थी नहीं उपवास करने की। हमने कि क्या करें, बड़ी समस्या। तो बाजार गए, बाजार से दाल चावल खरीद के लाए, और दाल चावल खरीद के लाए, फिर पानी भर के लाए, अपने यहाँ से खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खा के काम चलाया। अब शाम हुई
अब शाम को व्यवस्था नहीं, भूख लगी, खिचड़ी से कितना काम चलेगा, खिचड़ी खा करके कितना काम चलेगा। तो शाम को व्यवस्था नहीं, शाम को फिर बना ली, फिर खा ली, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी ने हमसे कुछ कहा, अपने हाथ से बना ली, खा ली। एक दिन हो गया, दूसरा दिन आया, तो दूसरे दिन क्या था कि वहाँ पे अम्बा में हमारी इतना माने चहेते थे हम लोगों के कि लोग जबरदस्ती पकड़ ले जाते थे भोजन कराने के लिए। हम चौका में से वापस आ जाते जैसे तैसे बहाने बना करके, लेकिन जब वो धर्मशाला में दिख जाते तो पकड़ ले जाते, जबरदस्ती पकड़ ले जाते। लोग पकड़ ले गए, दूसरे दिन काम चलने लगा। धीरे धीरे 1-2 दिन निकला, घर वालों का गुस्सा शांत हुआ, भोजन बनने लगा, भोजन बनना चालू हो गया। अब तो बोले, अब हमने कि हम तो जाना है महाराज के साथ में। बोले नहीं, अब तो यहीं रहो, अब हम तुम्हारी पूरी व्यवस्था करेंगे, भोजन बनेगा, सब कुछ होगा और कोई काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, खाली बैठे रहना, बैठे बैठे भोजन करो। अब हमने कहा, हमने कि ये बताओ कि बैठे बैठे भोजन करें तो तुमसे हमें फ़ायदा क्या है, और हमें और तुम्हें हमसे फ़ायदा क्या है? अगर फ़ायदा हो तो बताओ। बोले यहाँ फ़ायदा तो कुछ नहीं है, ना तो हम दुकान पे जाएंगे, ना हम कोई काम करेंगे, अब तुम्हें फ़ायदा क्या है हमसे? बोले हाँ बात तो सही है, और हमने कि हम साथ में रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाई चलेगी और पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो फिर बोले ठीक है। तो कहने का मतलब अपन सोचते हैं, विचार करते हैं, ये सोचते हैं कि बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी समस्या आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आता है। जब अपन उस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो वही मार्ग अपन को इतना सरल महसूस होता है, इतना सरल लगता है कि अपन को फिर पिछला जीवन जो था, अव्रती का जीवन था, वो हमें कठिन दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है, इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाना है, तो अच्छा सात्विक जीवन जीने का प्रयास कीजिए, व्रती जीवन जीने का प्रयास कीजिए। इससे सरल जीवन और कुछ भी नहीं है। और एक बात बता दें, व्रती बन करके रहना, व्रती बनने का मतलब है इंसानियत की जिंदगी जीना, और अव्रती रह करके जीवन जीना माने जानवरों का जीवन जीना। देखो विचार तो करो, सोचो जरा, विचार किया करो। एक जानवर होता है, जानवर को कहीं भी घास डाल दी जाए वो खा लेगा, ठीक है। गाय को कहीं भी घास डाल दो, सड़क पे डाल दो, सड़क पे खा लेगी। उसको दिन में डाल दो, दिन में खाने लगेगी। रात में डाल दो, रात में खाने लगेगी, कभी भी खाने लगेगी। और तुम्हें सड़क पे कोई खाने को दे दे तो कैसे नहीं खाती हैं भैया? देखो आलू, बाकी पानी की टिक्की, डोसा, कहीं भी सड़क पे खड़े कर दो, दे दो, खाने लगेंगे। रात में दे दो, रात में खाने लगेंगे, दिन में दे दो, दिन में खाने लगेंगे। अब ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में और उस जानवर की लाइफ में कितना डिफरेंस है? बताओ, कोई अंतर है? तुम्हारे जीने में और उस जानवर के जीने में कोई अंतर है क्या? जन्म तो उसने भी लिया है और तुमने भी लिया है। वो भी खा पी करके मर जाता है, तुम भी खा पी करके मर जाओगे। उसने भी बच्चे पैदा किए, मर गया, तुमने भी बच्चे पैदा किए, मर गए। और तुमने उसकी जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में क्या अंतर आया? अगर अंतर डालना है तो मात्र एक अंतर पड़ सकता है संयम से, सम्यक्त से, धर्म से, इससे अंतर आ सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों के जीवन जीने में। इसलिए सरल जीवन जिए, इंसान का जीवन जिए, व्रती बन करके रहें। हम अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य कितने हैं वकील साहब? कितने कर्तव्य अपने? 6 कर्तव्य हैं। 6 ही है, ज्यादा तो नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कर्तव्य नहीं है, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब कर्तव्य है कि नहीं? अरे ये कर्तव्य नहीं है, ये तो हमने जो गलती की उसकी सजा है। जो शादी करने की गलती की ना, उसकी सजा है। और देखो अपन को कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि गलती नहीं की, और जिन्होंने गलती की उनको करना पड़ता है। तो ये तो सजा है।
कर्तव्य वह होता है जिसे करने में हमें आनंद आता है, जिसे करने में हमें खुशी होती है, और जिसे करने में आनंद नहीं आए वह कर्तव्य नहीं हो सकता। बताइए, भोजन बनाने में किसको आनंद आता है? आनंद आता है? नहीं आता। भोजन बनाने में आनंद नहीं आता, लेकिन भगवान की पूजा करने में भोजन बनाना पड़ता है। अगर कोई बना बनाया दे दे ना, तो काहे को बनाना पड़े? भोजन बनाना पड़ता है, और पूजा करनी नहीं पड़ती, की जाती है। पूजा करते हैं, ठीक है। आहार देने में आनंद आता है कि नहीं? आहार देने में आनंद आता है, और अपने पति देव को भोजन कराना पड़ता है। आनंद नहीं आता है, वहां कराना पड़ता है, और यह आनंद आता है। जिसमें तुम्हें आनंद आए, जिसमें आनंद आए वो कर्तव्य है, और जिसमें आनंद नहीं आए वो कर्तव्य नहीं है, वह तो करना पड़ता है, वह मजबूरी है। कर्तव्य जरूरी है और वो मजबूरी है, तो ये दोनों में अंतर है। इसलिए हमें अपना जीवन सात्विक जीना चाहिए, और यही मार्ग है पंडित जी, यही मार्ग है। मार्ग दूसरा नहीं है। कोई दूसरा मार्ग है क्या? मार्ग दूसरा नहीं है। अब जेब अलग बात है कि आज चलो अथवा कल चलो, आज चलो या कल चलो, चलना इसी पर पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चलना इसी मार्ग पर चलेगा पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि आज चले तो कल का भी विश्वास है कि आपका कल भी आएगा, और आज नहीं चले तो कल का कोई भरोसा नहीं है। कल आए न आए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आज चलना प्रारंभ कर दिया तो कल का भरोसा है, और आज चलना प्रारंभ नहीं किया तो कल का कोई भरोसा नहीं है। यानी ये पर्याय समाप्त हो गई तो आगे की पर्याय का कोई भरोसा नहीं है। तो हम तो एक बात और कहते हैं, एक काम करो, भोगों के लिए आपको कितनी पर्याय मिली? भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए कितनी पर्याय मिली अभी तक? अनंत पर्याय मिल चुकी हैं, और अगर कुछ नहीं किया तो आगे कितनी मिलेंगी? अब ये मनुष्य पर्याय है, इसको एक बार दांव पर लगा दीजिए। काहे के लिए? कि ये पर्याय हमारी आत्म कल्याण के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। काहे के लिए करते हैं? आत्म कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, और आत्म कल्याण के लिए समर्पित कर दी तो ये भी मान के चलना कि आगे भी आपका भरोसा है। भोगों के लिए तो बहुत सारी पर्याय मिली, कुछ नहीं कर पाया तो आगे फिर मिल जाएंगी, लेकिन आत्म कल्याण के लिए ये एक मनुष्य पर्याय है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। कदाचित थोड़ी बहुत जानवरों की मान लो, त्रियंचों की देशव्रती बन सकते हैं, लेकिन महाव्रती वो नहीं बन सकते। इसलिए इस जीवन को हमें सात्विक तौर पर जीना चाहिए। अब आगे की बात अपनी है। आगे अष्टानिका पर्व में, अष्टानिका पर्व आ रहे हैं। कब आएंगे? दीपावली के बाद। और अष्टानिका पर्व ऐसे शाश्वत पर्व हैं, कहते हैं ना, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? अष्टानिका पर्व। क्यों है अष्टानिका पर्व? क्योंकि शाश्वत है। ये किसी ने बनाया नहीं, ये किसी की घटना से नहीं बना, और ऐसे शाश्वत पर्वों में हम कुछ न कुछ अनुष्ठान करते हैं। इन दिनों को हम धर्म के साथ व्यतीत करते हैं, भक्ति के साथ व्यतीत करते हैं। ये पर्व भक्ति के लिए होते हैं, और ऐसे इन पर्वों में हम समो शरण की
अर्चना करेंगे, समोसरण की आराधना करेंगे। वो भी 24 समोसरण एक साथ, 24 समोसरण की आराधना एक साथ कल्पद्रुम मंडल विधान के माध्यम से हम ये करने जा रहे हैं। कौन सा विधान? कल्पद्रुम मंडल विधान, जिसे कौन करता है मालूम है? चक्रवर्ती करते हैं। जब चक्रवर्ती को 3 समाचार प्राप्त होते हैं कि आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति, रणवास में पुत्र रत्न की उत्पत्ति और कैलाश पर्वत पर भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति, तो चक्रवर्ती भरत सबसे पहले अपने दल बल के साथ, पूरी सेना के साथ वहां पर जाकर के भगवान की आराधना करता है। किसमें? समोसरण के अंदर। तो समोसरण के अंदर भगवान की आराधना करता है। ऐसा ही समोसरण, ऐसी ही आराधना, वह कल्पद्रुम आराधना जो किमिच्छिक दान दे करके की जाती है। किमिच्छिक दान का क्या मतलब है? तुम्हारी क्या इच्छा है, जिसकी जो इच्छा है उसके अनुसार वह दान दे करके समोसरण की आराधना करता है। चक्रवर्ती जब समोसरण की आराधना करता है तो उसके जीवन में भी इतना पुण्य का अनुबंध हो जाता है, इतना पुण्य का अनुबंध हो जाता है कि उसका पुण्य उससे पूछता है कि अब तेरी क्या इच्छा है। तो चक्रवर्ती ये सम्यक दृष्टि था। बोले हमारी इच्छा तो निर्वाण प्राप्त करने की है। काय की होती है? मोक्ष प्राप्त करने की होती है। तो वह निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है। जब चक्रवर्ती के साथ तुम्हारी की क्या इच्छा है उसके अनुसार हम दान देंगे, तो उसका पुण्य भी इतना सत्ता में आ जाता है कि पुण्य भी उससे पूछने लगता है कि तेरी क्या इच्छा है। क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम होता है, ऐसा प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा, जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म। अच्छा तुम एक काम करना, किसी में एक चांटा मार के देखो, पंडित जी किसी में चांटा मार के देखो, अब क्या मिलेगा तुम्हें? लौट के क्या मिलेगा? पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आ रही है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे एक बार। अपन जो भी करेंगे, जैसी भी प्रक्रिया करेंगे, उसके अनुसार हमें उसका फल मिलता है। आप किसी में एक चांटा मार के देखो तो तुम्हें कितने चांटे मिल जाएंगे? 2-4 तो मिल ही जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। आप किसी की टांग तोड़ करके देखो, क्या होगा? अगली पर्याय में अथवा इसी पर्याय में तुम्हारी भी टांग तोड़ी जाएगी, पक्का है। क्योंकि जैसा तुम कार्य करोगे वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति होती है। आप किसी को भोजन दान करके देखो, आपको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। आप किसी को अन्य दान करके देखो, किसी को ज्ञान दान करो, तुम्हें क्या मिलेगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि तुम जैसा कार्य करोगे वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होता रहता है। अब चक्रवर्ती जब भगवान की आराधना करता है, किमिच्छिक दान देकर के भगवान की आराधना करता है, तो उसका पुण्य इतना तीव्र हो जाता है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि वह किसी को इच्छा के अनुसार दान देता है, तो फिर प्रकृति भी कहती है अब तेरी क्या इच्छा है। तो चक्रवर्ती भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है। तो निश्चित रूप से भगवान की आराधना जो करता है,
भगवान की आराधना जो की जाती है उस आराधना के फल में और उत्कृष्ट पात्र बन करके जो भगवान की आराधना करता है, चक्रवर्ती बन करके भगवान की आराधना करता है। ध्यान रखना, चाहे समोसरण में भगवान की आराधना करो, चाहे इन भगवान के सामने भगवान की आराधना करो, दोनों का फल बराबर है, कोई अंतर नहीं आता है। यहां इन भगवान के सामने भी आराधना करके तुम इतना पुण्य अनुबंध कर सकते हो जितना पुण्य का अनुबंध समोसरण में होता है, साक्षात भगवान के सामने होता है। बस दो काम नहीं हो सकते हैं, बस एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है और एक छाया सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये दो कार्य को छोड़ करके शेष उतना ही पुण्य का अनुबंध हो सकता है जितना समोसरण के अंदर होता है। तो ऐसा समोसरण की रचना करके, ऐसे कल्पद्रुम विधान की रचना करके, वह 8 दिन का विधान, उन अष्टानिका पर्व में 8 दिन का विधान अपन सभी लोग करेंगे, उसमें होगा। और आचार्य श्री का सानिध्य तो है ही। और एक बात ध्यान रखें, अभी तक चातुर्मास के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, कितने हो गए अभी तक? बहुत सारे हो गए, चाहे भक्तामृत विधान हो गया, चाहे अन्य अन्य कार्यक्रम हो गए, गोष्ठी हुई, सारे कार्यक्रमों की ललितपुर की प्रशंसा सब जगह गई है, ठीक है ना? चाहे कहीं भी हो, चाहे आगरा हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ के लोगों से देखा वहाँ के लोगों ने ललितपुर की प्रशंसा की, बोले ललितपुर में बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब आगामी काल में ये अष्टानिका पर्व में इस चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम है, इस चातुर्मास का। अब आगे जो होगा वो अलग बात है, क्योंकि चातुर्मास अष्टानिका से प्रारंभ हुआ था और अष्टानिका में भी समापन हो जाएगा। ये अष्टानिका का अंतिम कार्यक्रम है। अब इसके बाद इस चातुर्मास का कोई कार्यक्रम नहीं होगा और इसी कार्यक्रम में पीछी परिवर्तन होगा 26 तारीख को, और 2 दीक्षाएं इसी विधान के अंतर्गत होंगी। ये विधान, एक बात और ध्यान रखना कि विधान आपने कल्पद्रुम किए होंगे, क्योंकि ललितपुर होते रहते हैं, महाराज लोग आते रहते हैं, विधान होते रहते हैं, सिद्ध चक्र विधान होते रहते हैं, पंच कल्याणक होते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कल्पद्रुम विधान पहली बार होगा जिस विधान के अंतर्गत 2-2 दीक्षाएं हों। पहले दीक्षा हुई किसी विधान के अंदर नहीं हुई है, तो ये पहला विधान होगा जिस विधान के अंदर 2-2 दीक्षाएं एक साथ होंगी। इसलिए उसका भी आपको पुण्य अनुबंध होगा, उसमें भी आपको ये अनुमोदना करने का अवसर मिलेगा और वह पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस विधान में आप सभी लोग बैठे, अपनी अपनी धन का प्रयोग करते हुए उत्कृष्ट पात्र बनकर के इस विधान में बैठे। आपको निश्चित रूप से जब भगवान की आराधना हम किमिच्छिक दान दे करके कर सकते हैं, तो भगवान भी आपसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। हो सकता है भगवान तुमसे पूछ लें, साक्षात नहीं पूछे, लेकिन ऐसे तुम्हारे पुण्य का अनुबंध करा दें कि तुम्हारी जो इच्छाएं हो, मन में जो इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं, वो आपकी भावनाएं पूरी हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है इस विधान के माध्यम से, इस पूजन के माध्यम से। तो आप सभी को इसमें उपस्थित रहना है। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है। अब हम उनके मुखारविंद से इस विधान की महिमा और पात्रों की महिमा सुन सकेंगे। बोले महावीर भगवान की